सुंदर कांड रामचरितमानस व्याख्या 3 सितारे वाले महत्वपूर्ण, 5 सितारे वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण। 1। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लागी आवह सीत ही देखी, होई काजू मोहि हरस विशेषी। अस कही नाई सब हिन्न कहु माथा, चलेउ हरि सही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भू धर सुंदर कौतोहु, कूदी चढ़े ताहू पर। बार बार रघुबारी संभारी, तर केऊ पवन तनयन बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सो गा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मन नाक होई श्रमहारी। दोहा हनुमान ते ही परासा, कर मुनि किन्हि प्रणाम। राम काजु कीन्ह बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। शब्दार्थ सुहाए अच्छे लगे हनुमंत, हनुमान लगी तक परीखे हु। राह देखना रसानंद प्रसन्ना, काजु कार्य नायक नवा कर। हिय हृदय धरि ध्यान कर, तीर तट भूधर पर्वत पहाड़ कौतुक। खेल खेल में उत्साहता वश, संभारी स्मरण करे। तर के उछले पवन तनयन, पवन पुत्र गिरि पर्वत चरण बैर। देई रखा चले धस गया तुरंता तुरंत। तक्षणा अमोघ अचूक, संभारी ध्यान कर। जिमी जैसे बाना वाण, जल निधि समुद्र विचारी। समझ करता है तू मैं नाक, एक पर्वत का नाम श्रमहारी। थकान दूर करने वाला, तेई उसको पारसा स्पर्श किया। कर हाथ विश्राम आराम। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति कालीन राम भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग रामचरितमानस के किनिस्कंधा कांड के अंत में हनुमान जी ने जामवंत से उचित परामर्श देने की प्रार्थना की। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी प्रतिभा का स्मरण कराया तथा ऊंची सलाह भी दी। इससे हनुमान जी प्रेरित हो सीता माता की खोज में चल पड़े। व्याख्या जामवंत के प्रेरक वचन सुनकर हनुमान जी हृदय से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भाई, तुम समस्त दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं माँ सीता को देखकर वापस लौटूं। कार्य अवश्य होगा, इसीलिए मुझे विशेष खुशी हो रही है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने शीश झुकाकर सबको प्रणाम किया और हृदय में श्री रघुनाथ के स्मरण का प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी सहजता से उस पर कूद कर चढ़ गए। बार बार रघुवीर का स्मरण कर पवन पुत्र बड़े वेग से उस पर कूदे। जिसे पर्वत पर हनुमान जी अपना पैर रखकर उछले, वह तुरंत पताल में चला गया। जिस प्रकार श्री राम का बाण अचूक होता है, उसी प्रकार हनुमान जी वहां से चले। समुद्र देव ने हनुमान जी को श्री राम का दूत जानकर मैं नाग पर्वत से कहा कि वह उपस्थित हो, जिससे हनुमान जी बैठकर थोड़ा आराम कर सकें। हनुमान जी ने मैं नाग पर्वत को हाथ से स्पर्श कर पुनः उसे प्रणाम किया और कहा कि श्री राम का काम किए बिना उन्हें आराम करने की शुद्ध कहाँ। विशेषतः हनुमान का दूत व रूप का दूत कर्मवणित हुआ है। मान्यता है कि पहले पर्वतों के पंख थे। इंद्र ने जब हजारों पर्वतों के पंखों को काट डाला था, तब पवन वेग ने मैनाक पर्वत को समुद्र में उड़ाकर छुपा दिया था। उसी प्रकार को चुकाने हेतु मैनाक पर्वत पवन पुत्र की सहायता करता है। सच्चा सेवक अपने स्वामी का कार्य पूरा किए बिना विश्राम नहीं करता। हनुमान के माध्यम से यह सेवक एक लक्षण बताया गया है। जे ही गिरि चरण गा पताल तुरंता में हनुमान का अत्यंत बलशाली होना व्यंजित हुआ है। दूसरा, जात पवन सुत देवन देखा जनहि कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्य के माता पठई हिन्य आई। कहते ही बाता आज सर न मोहिदिनी अहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आवह
सीता कई सूदी प्रभु ई सुनावे। तब तू बदन पैठौ आई, सत्य कहू मोहि जन जन दे माई। कन्हैउ जतन देहि नाही, जाना ग्रसिस न मोहि कहू हनुमाना। जो जन भरी तेहि पद बदनु पसारा, कपि तनु किनी दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तेयु ठऊ, तुरंत पवन सुत बतीसी भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूनि कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बदन पैठी पुनि बाहरे आवा, मांगा विदा तसी सिरुनावा। मोहि सूरन जो ही लागी पठावा, बुद्धि बल मरे मुँह तो मैं पावा। दोहा राम काजु सब करहु, तुम बल बुद्धि निधाना। आशीष दे गई सो हरि से चलेऊ हनुमान। शब्दार्थ सुरन देवन देवताओं ने जाने कहु, जानने के लिए विशेषा विशेष। अहिनन सर्पों की पठइन भेजा, ते उनसे हनुमान जी से आहार फिरी वापस सुधी समाचार। बदन मुख जतन यतन उपाय ग्रह शीश खा लेने। जो जन योजना 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर। बदनु मुख सारा फैलाया, फाड़ा तनु शरीर विस्तारा बढ़ा दिया। ठयऊ किया फैला दिया, 32 योजना। जस जस जैसे जैसे ज्यों ज्यों, तासु से दूने दुगुने आकार का कपिबंदर हनुमान। 700 आनन मुख पैठी प्रवेश कर, ताई उसे सुरसा को सिरुनाव प्रणाम किया। जही लगी जिस कार्य के लिए पठावा भेजा था। मरमु भेद रहस्य निधान कोश खजाना। आशीष आशीर्वाद हरीश प्रसन्न मन से संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग लंका जाने के क्रम में हनुमान जी एवं सुरसा के मुलाकात का वर्णन है। व्याख्या देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उन्होंने उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान की राह रोककर उनसे कहा, आज देवताओं ने मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया है। यह बात वचन सुनकर हनुमान जी बोले, श्री राम का कार्य करके और प्रभु को माँ सीता का समाचार सुनाकर मैं लौट आऊं, तब मैं तुम्हारे मुख में समाकर तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, अतः हे माता मुझे जाने दें। जब किसी यत्न से सुरसा ने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है मुझे निकल लें। यह सुनकर सुरसा ने अपना मुंह योजना भर 4 मील फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दोगुना विकृति कर दिया। सुरसा ने मुंह को 16 योजना कर दिया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजना के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुंह का आकार बढ़ाया, वैसे वैसे हनुमान जी दोगुने आकार ग्रहण करते गए। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन किया, तब हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धर लिया, उसके मुख में जाकर पुनः बाहर आ गए। सिर नवाकर उन्होंने सुरसा से आगे जाने के लिए आज्ञा मांगी। सुरसा ने कहा, हे हनुमान, देवों ने मुझे जो जानने के लिए भेजा था, तुम्हारे उस बल बुद्धि की था मैंने पाली है। सुरसा हनुमान के रास्ते में हट गई तथा उसने उन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया। तुम अवश्य श्री राम के कार्य में संपन्न करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के धनी हो। और आशीर्वाद देकर सुरसा प्रस्थान कर गई। और तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न भाव से लंका के लिए चल दिए। विशेष देवताओं द्वारा हनुमान के पराक्रम की परीक्षा लेना वर्णित हुआ है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण में भी मिलता है। ग्रसिस न में 9 शब्द निषेधवाचक भी है और निश्चयवाचक भी है। जोजन भरी तो ही पवन सुत 32 भय में अतिशयोक्ति अलंकार और अद्भुत रस में इसमें हनुमान के करुण क्रोधित प्रसन्न बलशाली बुद्धिशाली आदि रूप दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, निशिचरी एक सिंधि महू रही, करी माया नभुके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्ही के परिछाई। गही छा सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान का किन्ना, तासु पटु कपि तुरंत ही चिन्हा।
ताहि मारी मारुत सूत बीरा रिधि पाए गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरुफल फूल सुहाए खग मृग वृद्ध देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो कलही खाई। गिरि पर चढ़ी लंक ते ही देखी कही न जाई। अति दुर्ग विशेषी अति उत्तंग जल निधि चहुपासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरता घना। चहुहट हट सुबहट विधि चारुपुर बहुविधि बाना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु थिन्है को गैने। बाहु रूप निशिचर जूथी अति बल सेन बरतन नहीं बैने। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई। नर नाग सूर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल दे विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखा रेन भिरहि बहुविधि एक नह तर्जहि। करि जतन भट्ट कोटिन्य विकट तन नगर चौदिशी रक्षयि। कहु महिष मानुष ते धेनु खर आज खल निशाचर भछई। एहि लागी तुलसीदास इन्हई की कथा कछु एक है कही। रघुबीर बरस तीरथ सिरहिने त्यागी गति पही सही। दोहा पूर रखवारे देखी बहु कपिमन किन्नी विचारा। अति लघु रूप धैर्य निशि नागर कर पैसार। शब्दार्थ गहई पकड़कर बिलो की देख कर निशिचर राक्षसी मारुत सुत हनुमान वारिधि समुद्र मति धीरा गंभीर धैर्यवान। चंचरिक भावरे शैल पर्वत विशाल पत्थर सोई छल वही युक्ति छल कपट छलावा। चिन्हा पहचान लिया नाना तरह तरह के वृंद समूह धाई दौड़ कर अधिकाई प्रभुता बढ़ाई। उतंगा ऊंचा चौपासा चारों ओर कनट कोट सोने का किला मणिकृत मणियों से निर्मित। सुंदर यातना सुंदर प्लस आयतन सुंदर मकान। चौहाट चौराहा चौक हट बाजार हाट सुबहट राजमार्ग विधि गली चारु सुंदर पुर नगर। गज हाथी बाज घोड़ा खच्चर गद्दा निकर समूह। पदचर पैदल बरु थिन्नी समूह। जूथ समूह सर तालाब माल पहलवान तरजही ललकारते हैं। भट्ट सैनिक कोटहीन करोड़ों महिष भैंसा खर गद्दा खल दुष्ट सरबाण संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस से के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी समुद्र पार करने के दौरान दूर से ही लंका नगरी को देखते हैं। व्याख्या समुद्र में एक राक्षसी रहती है। वो अपनी मायावी शक्ति से समुद्र के ऊपर से होकर आकाश में उड़ने वाले जीवों को पकड़ लेती है। वह उसी जीव को की परछाई को इस प्रकार पकड़ लेती थी कि वह जीव उड़कर आगे नहीं जा पाते थे और विवश होकर जल में गिर पड़ते थे। इसी तरह से वह हमेशा उन आकाशजीवी का भक्षण करती थी। हनुमान जी को जब उसने आकाश में जाते देखा तो उसने वैसा ही छल किया, परंतु हनुमान जी ने तुरंत उसके कपट को जान लिया। महाबली हनुमान ने उसका संहार कर दिया और धीर बुद्धि वाले हनुमान समुद्र के उस पार पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपवन की शोभा देखी, जहां फूलों के मधुरस के लोभी भावरे गुंजार कर रहे थे। वन में विविध पेड़ फल फूल शोभित थे। पंछियों हिरण एवं पशुओं को देखकर वे अत्यंत खुश हुए। जब आगे बढ़े तो वहां एक पर्वत था जिसे देखकर वे भय त्याग कर दौड़ते हुए उस पर चढ़े। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा,
इसमें हनुमान का कोई बड़प्पन नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है जिससे काल भी डरता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका की ओर देखा। वहां रावण का बड़ा महल था जिसका वर्णन संभव नहीं है। वह एक ऊंचा किला था जिसके चारों ओर पानी का समुद्र था। वह सोने के चारदीवारी से सुरक्षित तथा तेज प्रकाश युक्त था। विचित्र रंग बिरंगी मड़ियों से जड़ा हुआ सोने के पर कोटा था। भीतर की ओर अत्यंत सुंदर महल बने हुए थे। विशाल चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां थी। हर तरह से लंका नगरी सजी धजी थी। हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सिपाही और रथों को गिनना संभव कहाँ था। अनेक रूप में राक्षसों के सैन्य बल थे जिनकी गिनती संभव नहीं थी। वृक्षों के समूह, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब और बावड़ियां सुशोभित थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। मानो से नाग, देव, गंधर्व की कन्याएं यहाँ रहती थी जो अपने सौंदर्य से बड़े बड़े मुनियों के मन मोह सकती थी। कहीं पहाड़ सरीखे शरीर वाले बलशाली पहलवान राक्षस गरजे रहे थे। कुछ अखाड़ों में लड़ रहे थे तो कुछ एक दूसरे को ललकार रहे थे। भयंकर विशाल शरीर वाले करोड़ों राक्षस योद्धा चारों दिशाओं से नगर की रखवाली कर रहे थे। कुछ दुष्ट राक्षस भैंसों, गायों, मानवों एवं बकरों आदि का भक्षण कर रहे थे। इसीलिए तुलसीदास ने इनकी कथा कही है, क्योंकि ये सभी श्री राम के बाण रूपी तीर्थों में शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लंका पहुंचकर वहां नगर के अंदर प्रवेश करने हेतु हनुमान विचार करते हैं। नगर में बहुत रक्षक देखकर हनुमान जी ने सोचा कि इस रूप में नगर में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। उन्होंने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण कर रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा। विशेषतः इस प्रसंग का आधार वाल्मीकि रामायण है। यह प्रसंग अध्यात्म रामायण में नहीं मिलता है। कहु माल देह अति बल गर्जही में पूर्णमा अलंकार है। हनुमान के लंका नगरी में गमन का वर्णन हुआ है। लंका नगरी अत्यंत सुंदर है। हटट सुबहट बहुनिधि बना में श्रवण ध्वनियों के प्रयोग से श्रवण बिंब प्रस्तुत किया गया है। चौपाई, हरि, गीतिका और दोहा छंदों का प्रयोग हुआ है। चौथा मशक समान रूपी कपिधरी लंकई चले सुमिरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहे चले सी मोहि निंदरी। जने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहां लागी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धन मणि। पुनि संबारी उठी सो लंका जोरी पानी करी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा चलत बिरचि कहा मोहि चिन्हा। विकल होसी तय कपि के मारे तब जनेसु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखौ नयन राम कर दूता। दुहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला। एक अंग तुल न ताही सकल मिली जो सुख लावा सत्संग। शब्दार्थ मशक समान मच्छर समान अत्यंत छोटा नरहरि निरसिंह जी निशिचरी राक्षसी छठ मूर्ख मर्मु भेद स्वभाव। पानी हाथ बिरची ब्रह्म विकल व्याकुल निदरी निरादर तिरस्कारी हनि मारी। बमन उगलती हुई धरनी पृथ्वी पर पुनि कछु क्षणों बाद ही संभारी। चेतक न होकर बिरंची विधाता तात पूज्य अपवर्ग मोक्ष सकल सब लव क्षण मात्र। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति कालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग, हनुमान जी लघु रूप धारण कर लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। व्याख्या, हनुमान जी मच्छर जैसा लघु रूप धर कर और प्रभु का स्मरण कर लंका की ओर चलें। लंकिनी नाम एक राक्षसी थी जिसने हनुमान जी को देख लिया और कहा, मेरा अपमान कर कहाँ चला जा रहा है। अरे मूर्ख, मेरा स्वभाव तुम्हें पता नहीं है। जो भी चोर है वे मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा जड़ दिया। इसी चोट से उसे खून की उल्टी हुई और वह धरती पर गिर गई। पुनः वह संभलकर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी। उसने कहा, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे राक्षस संहार का चिन्ह बताया दिया था। जब तुम किसी बानर के मारने से व्यथित हो जाएगी तब जान लेना कि राक्षसों का नाश निकट है।
हे तात, यह मेरे लिए अत्यंत बड़ा पुण्य है कि मैंने अपनी आंखों से श्री राम के दूत को देखा। विशेषतः लंका में प्रवेश के लिए हनुमान ने अति लघु रूप धारण किया है ताकि वह राक्षसियों की नजरों से बच सकें। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में समान रूप से मिलता है। दोहे में सत्संगत का महत्व बताया गया है। हनुमान द्वारा मुक्का मारने जाने से निशाचर को रावण और राक्षसों के संहार की पहचान हो जाती है, जो उसे ब्रह्मा ने बताई थी। ब्रह्म और विरंची दोनों शब्दों का अर्थ विधाता, सृष्टि का रचयिता है, अतः पुनरुक्ति दोष है। पांचवा, 5 सितारे। प्रबिसी नगर की जय, सब काज हृदय रखी, कौशलपुर राजा गरल सुधारी, पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेहु हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देख जहां तहां अगिनत जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बदेही, भवन एक पुनि देखी सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। दोहा, रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाय, नौ तुलसी का वृद्ध तह देखी हरस कपिराई। शब्दार्थ, प्रविशी प्रवेश, रिपु शत्रु, शीतलाई शीतलता, विचित्र विलक्षण, रेणु धूल धूल, रामायुध राम के सशस्त्र, तुलसी के पौधे, गरल वृक्ष, सुधा अमृत, चितवा देखा, शोधा खोजा, गोपद गाय का खुर, वैदेही सीताजी। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग, हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। व्याख्या, आप अयोध्या नरेश को मन में रखकर नगर में प्रवेश करें एवं अपने समस्त कार्य संपन्न करें। हे गरुण प्रभु, श्री राम की जिस पर कृपा हो जाए उसके लिए विष अमृत समान, शत्रु मित्र समान, समुद्र गाय के खुर के समान, अंग आग शीतल जल के समान और सुमेरु पर्वत धूल समान हो जाता है। हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर प्रभु का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक एक भवन में खोजा कि कहाँ यहाँ वहाँ अनगिनत योद्धा उन्हें दिखे। वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विलक्षण था जिसका वर्णन करना संभव नहीं था। वहां हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में सीता जी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। पुनः एक और सुंदर भवन दिखाई पड़ा, उसमें अलग एक ईश्वर का मंदिर बना हुआ था। उस भवन में श्री राम को धनुष और बाण अंकित थे। उस महल की सुंदरता का वर्णन संभव नहीं था। वहां तुलसी के हरे पौधे को देखकर हनुमान अति प्रसन्न हुए। विशेषतः प्रविशी नगर की जय, करी चितवा जाहि में राम की कृपा महिमा का गुणगान हुआ। लंकिनी का हृदय परिवर्तन हो गया है। वह पहले हनुमान के मार्ग में अवरोध थी किंतु अब प्रेरक बन गई है। हनुमान भी भीषण मिलन का प्रसंग वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में नहीं मिलता। रामचरितमानस में भी भीषण हनुमान को सीता का पता बताते हैं, जबकि अध्यात्म रामायण में लंकिनी हनुमान को सीता का पता बताती है। लंका के अन्य भवनों में बिलग विभीषण के भवन के पवित्र सौंदर्य का वर्णन हुआ है। 6 लंका निशिचर निकर निवासा, इही कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते समय विभीषणु जागा। राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एही सनहठे करई पहिचानी, साधु ते होई न कारज जानी। विप्र रूप धरि बचन सुनाय, सुनत विभीषण उठि तह आए। करि प्रणाम पूछि कसुलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दशानन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दिन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ बागी। दोहा,
तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम सुनात जुगुल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है प्रसंग। हनुमान लंका पहुंचते हैं जहां उनकी भेंट विभीषण से होता है। व्याख्या। लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष का निवास स्थल कहाँ है? हनुमान मन ही मन तर्क करने लगे। इसी बीच में विभीषण जगे। उन्होंने श्री राम राम का स्मरण किया। हनुमान ने उन्हें सज्जन समझा और वे हृदय से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकल्प किया कि इससे हठ पूर्वक पहचान करेंगे, क्योंकि साधु पुरुष से कभी कार्य की हानि नहीं होता। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान के वाणी सुनाए, जिसे सुनकर विभीषण उठकर वहां आ गए। प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा कर कहें, क्या आप किन्हीं हरि भक्तों में से हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आप दीनों पर अनुराग रखने वाले स्वयं श्री राम ही तो नहीं हैं, जो मुझे अत्यधिक सौभाग्यशाली बनने के लिए यहाँ आए हैं। तब हनुमान ने श्री राम का संपूर्ण कथा समझाकर अपना नाम बताया। उसे सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो उठे और श्री राम के गुण समूहों का स्मरण करते हुए दोनों के मन में आनंदित हो उठे। विशेष विभीषण प्रसंग की परिकल्पना और इसे राम भक्ति से जोड़ा देना तुलसीदास की मौलिक उद्भावना है। लंका नगरी में राम भक्त को देखकर विभीषण और हनुमान दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। राम रामते ही न कारज हानि में विभीषण के माध्यम से संत पुरुषों का महत्व वर्णित हुआ है। लंका नगरी निशाचर नगरी में रामा शुद्ध अंकित गृह को देखकर हनुमान अचरज में पड़ गए हैं कि राक्षसों के समूह में किसी संत का निवास कैसे हो सकता है। कि तुम ही हरिमोही करण बड़बागी में संदेश अलंकार है। 7 सितारे सुनहु पवन सुतर रहनी, हमारी जिमी दस निन्ह महुजीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करि हहि कृपा भनुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हजारा, ते दिन ताई न मिलही आहारा। दोहा असमय अधम रखा, सुनहु मोह पर रघुबीर की नहीं। कृपा सुमिरन गुने भले, विलोचन नीर शब्दार्थ सुमिरी। याद किया भानुकुल नया, सूर्यवंश के अधिपति राम। रीति व्यवहार ने नीर, प्रेम प्रीति अनुराग रहनी जीवन पद्धति। दसिने दांत तामस राक्षस, दरसु दर्शन संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग। विभीषण से भेंट होने पर हनुमान ने उन्हें अपना नाम एवं समस्त कथा का राम कथा का सुनाए हैं। व्याख्या। विभीषण ने कहा, हे पवनसुत, मेरी स्थिति यहाँ वैसी ही है जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंशी रघुनाथ कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा यहाँ तामसी शरीर साधना रहित है। मन में भी श्री राम चरण कमल के प्रति प्रेम का अभाव है। हे हनुमंत, अब मुझे यह विश्वास हुआ है कि श्री राम की मुझ पर असीम कृपा है, जिसके बिना संतों के दर्शन नहीं होते। जब रघुवीर ने कृपा की है कि तभी तो आपने स्वेच्छा से मुझे दर्शन दिए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की रीति सुनिए। वे हमेशा सेवक पर कृपा करते हैं। आप ही कहें, मैं कौन किसी उच्च कुल का हूँ? मैं सभी गुणों से हीन हूँ और चंचल एक बानर हूँ। सुबह में यदि कोई हमारा नाम ले तो उसे भोजन भी नहीं मिले। हे मित्र, मेरी अकुलीनता के बावजूद श्री राम ने मुझ पर कृपा की है। श्री राम की कृपा का स्मरण करने पर हनुमान की आंखों आंसुओं से भीग गए।
विशेष हनुमान विभीषण मैत्री का प्रसंग भक्ति एवं राजनीति दोनों उद्देश्यों की संपुष्टि करता है। दूसरी चौपाई में कहा गया है कि संत और गुरु ही भक्तों को भगवान का साक्षात्कार कराने का माध्यम होते हैं। हनुमान द्वारा विभीषण को श्री राम की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चौथी चौपाई में हमारा शब्द जाति सूचक है, व्यक्ति सूचक नहीं। आठवां, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी फिरही ते काहे न होई दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिबर चय विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कही जे ही विधि जन कसूता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी चयऊ जानकी माता जुगुती, विभीषण सकल सुनाई चलेहु पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गएहु पुनि तहवा बन अशोक सीता रह जहवा, देखी मनहि मऊ किन्हीं प्रनामा बैठे ही बीती जात निशि, जमा कृष तनुशीष जड़ा जटा एक बेनी जपति, हृदय रघुपति गुण श्रेणी दोहा, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति कालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग विभीषण हनुमान जी को सीता से मिलने का उपाय बताते हैं। व्याख्या, श्री राम को इस प्रकार जानकर भी उन्हें लोग भूल बैठे तथा भटकते फिरते हैं, फिर वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का ज्ञान करते हुए दोनों के अनिवार्चनीय परम शांति की अनुभूति की। फिर विभीषण ने जिस प्रकार सीता लंका में रहती है वह संपूर्ण कथा सुनाई। तब हनुमान ने कहा कि हे बंधु सुनो, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने इस संदर्भ की संपूर्ण युक्तियां बताई। तब हनुमान विदा लेकर चल पड़े। वही लघु रूप धारण करके पुनः वहां उस अशोक वन में गए जहां वह रहती थी। उन्हें देखकर मन ही मन प्रणाम किया। उनके बैठे ही बैठे रात्रि के प्रहर बीत जा रहे थे। उनका शरीर कृश है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है और हृदय में श्री राम के गुणों के समूह का जाप स्मरण कर रही हैं। सीता अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए किंतु मन श्री राम के चरण कमल में लीन है। सीता को अत्यधिक दुखी देखकर वायुपुत्र हनुमान अत्यंत पीड़ित हुए। विशेष जनक सूता में परिकारंकुर अलंकार है, क्योंकि जनक सूता विशेषण का साभिप्राय प्रयोग हुआ है। राम के विरह में चिंता में डूबी हुई सीता चौथे पहर भी जगी बैठी हुई है। विभीषण द्वारा सुझाए उपाय से ही हनुमान का सीता को खोज पाना संभव हुआ है। राम के विरह में व्याकुल सीता ने किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं कर रखा है, यहाँ तक कि उनकी तीनों चोटियां मिलकर एक लट बन गई हैं। तुलसीदास ने गीतावली में सीता की विरह दशा का वर्णन किया है। न तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करह का भाई ते ही अवसर रामनुत आवा, संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावनु सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करे पान मोरा एक बार बिलोकु मम ओरा, तृण धरी ओट कहित वैदेही सुमरी अवध पति परम स्नेही, सुनु दसमुख दोक प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समुझाई कहती जानकी खल सुधि नाही रघुवीर बानकी, सठ सुने हरि अन्य ही मोहि अधम निर्जल लाज नाही तोहि, दोहा अपहु सुनि दोक सम राम ही भानु समान, पुरुष बचन सुनि काढ़ी ओस असी बोला अति खिसियान। शब्दार्थ तरु पेड़ वृक्ष पल्लव पत्ते लुकाई छिप गया खल, दृष्ट बनावा श्रृंगार तृण तिनिका सुमिरी स्मरण खगोत जुगनु नलिनी कमलिनी, सठ ना समझ मूर्ख दुष्ट पन प्राण प्रतिज्ञा सम मधुर वचन, भेद द्वेष उत्पन्न करना विलोकु देखना, विकासा खिलाना
पुरुषो कठोर। असी तलवार संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी दूर से ही सीता जी के कष्टों को देखकर भावुक हो जाते हैं। व्याख्या वे बेच के पत्तों की ओट में छिपकर विचार करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। उसी समय रावण वहां आया, जिसके साथ सजी धजी हुई नारियां थी। उस दुष्ट ने साम दाम भय और भेद के सहारे सीता जी को समझाने का प्रयास किया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को भी मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, एक बार तुम मेरी ओर देख लो। सीता जी ने तिनके की ओर लौट कर और अपने परम प्रिय अवधपति श्री राम का स्मरण कर कहा, हे दशानन, सुनो, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? सीता जी कहती हैं, ऐसा तू मन में समझ लो। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की प्रताप नहीं पता। अरे पापी, तूने मुझे अकेला पाकर हरण कर लिया। नीच बेशर्म, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और श्री राम को सूर्य समान सुनकर तथा सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण के तलवार खींच ली और अत्यंत क्रोध में बोला। विशेषतः रावण के अनेक प्रकार के प्रलोभन, भय एवं आतंक से प्रभावित न होने से सीता का राम के प्रति एक अनिष्ट प्रेम समर्पण व्यंजित हुआ है। कबहू की नलिनी कर ई विकासा में काकू ओक्रयुक्ति अलंकार है। सीता द्वारा अपमानित होने पर रावण खींच गया है, क्योंकि वह अत्यंत अहंकारी व क्रोधी स्वभाव का था। रामचरितमानस में हनुमान के छिपने के बाद रावण का आगमन होता है, जबकि अध्यात्म रामायण में रावण को आता देखकर हनुमान पत्तों में छिपते हैं। निर्लज्ज, लाज में पुनरुक्ति दोष नहीं, लोकोक्ति है। 10 सीता तय मम कृत अपमाना कटि हऊ, तब सिर कठिन कृपाना। ताहि त सपदी मानु मम बानी, समुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तब असी गोरा, सुनु सठ अस प्रवान। मन मोरा चंद्रहास अरु मम परिताप, रघुपति बिरह अनल सजात। शीतल निशि बहसी बर धारा, कही सीता हरू मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयात न या कही नीति बुझावा। के कहेसी सकल निशि चरहिनी बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। दोहा भवन गयो 10 कंधर, यहाँ 85 वृंद। सीतहि त्रास देखाओ वही, धरही रूप बहु मंद। शब्दार्थ, तैं तूने सपदी शीघ्र ही श्याम सरोज नील कमल, दाममाला या श्रेणीपन प्राण, परिताप संताप व्यथा निशित, पैनी तीक्ष्ण बहसी बहती हुई धारण करती हो बोरा बोझ भरा। बार श्रेष्ठ मारन मरने धावा दौड़ा, सजांत उत्पन्न मयतनया मय की पुत्री मंदोदरी। त्रासाहु डराना बुझाऊ समझाना। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग, रावण सीता जी को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। व्याख्या, हे सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस धारदार तलवार से काट डालूंगा, नहीं तो शीघ्र मेरी बात मान ले। सुमुखी, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशाग्रीव, मेरे गले में प्रभु श्री राम की कमल फूलों के हार जैसी सुंदर और हाथी के सूंड जैसी विशाल भुजा पठेगी, या तो तेरी तलवार ही अज्ञानी।
यही मेरा सच्ची प्रतिज्ञा है। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, रघुपति विरह की अग्नि से उत्पन्न पीड़ा को तू हर ले, तेरी धार शीतल और तेज है, अतः मेरे असहनीय पीड़ा को मृत्यु प्रदान कर ले। ऐसे वचन सुनाते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब उसने अनेक राक्षसियों को बुलाकर कहा कि वे जाकर सीता को बहुत प्रकार से डराएं। अगर 1 महीने में मेरा कहा न मानेगी तो मैं तलवार निकालकर मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण अपने महल में चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह ने विभिन्न रूप धर करके सीता जी को डराने का प्रयत्न करना शुरू किया। विशेषतः कठिन कृपाना में चंद्रहास नामक तलवार व्यंजित हुई है, जो रावण को भगवान शिव से प्राप्त हुई है। दूसरी चौपाई में चंद्रहास का श्लिष्ट प्रयोग हुआ है। बुझास शब्द में श्लेष्मा अलंकार है। विरह में प्राप्त मृत्यु सुखदायी होती है, यह व्यंजित हुआ है। सीता के पतिव्रत धर्म की दृढ़ता भी व्यंजित हुई है, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में रावण के सम्मुख समर्पण नहीं करती। 10 दाम सम और करी कर सम में पूर्णयो मा अलंकार है। 11 त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक रामचरण रति निपु विवेका, सब नो बोली सुनना ऐसी सपना, सीता ही से ही करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नग्न 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विदिशो दक्षिणी दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिर रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहाँ पुकारी, होई सत्य गए दीन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सूत के चरण ही परी। दोहा जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता का मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मरही निशिचर पोच। शब्दार्थ 10 कंधर रावण वृंद समुद्र भय, दोहाई जयकार से सेवा करक, जातु धान राक्षस खर गद्धा आरूढ़ सवार पुकारी। विश्वास पूर्वक आह्वान करके संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग रावण की आज्ञा के अनुरूप राक्षसियां सीता जी को भयभीत करने का प्रयास करती हैं। व्याख्या, उनमें एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। श्री राम के चरणों में आस्था रखने वाली वह राक्षसी विवेकशील थी। सबों को बुलाकर उसने एक स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा कर अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने सारी लंका जला डाली और राक्षस की समस्त सेना को मार डाला। रावण वस्त्रहीन, सिर मुड़ाए, 20 भुजा कटी हुई एक गद्दे पर बैठा हुआ है। ऐसी वेशभूषा में वह दक्षिण की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाली है। नगर में श्री राम की जय जय कार हो रही है और तब प्रभु श्री राम ने सीता जी को बुलावा लिया है। मैं जोर देकर कहती हूँ कि मेरा यह सपना आने वाले कुछ दिनों में ही सत्य होगा। उसके वचन सुनकर ये सभी डर गई और जनक पुत्री के चरणों में गिर पड़ी। तब जब सभी राक्षसियां जहां तहां चली गई तो सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने पश्चात दुष्ट राक्षस मेरा संहार कर देगा। विशेषतः त्रिजटा नामक राक्षसी को स्वप्न के माध्यम से रावण के अंत का पूर्वाभास हो गया। त्रिजटा प्रसंग रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में समान रूप से मिलता है। इस प्रसंग से पूर्व सीता लंका में एकाकी थी, किंतु यहाँ से उसे राक्षसी सहायिकाएं मिल गई हैं जो अपना अपना हित साधने के लिए सीता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। जिस प्रकार विभीषण राम की सहायता करता है, उसी प्रकार त्रिजटा सीता की सहायता करती है। 12-5 सितारे त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति सगनी तह मोरी, तजे देह करु बोगी उपाई, दुसह बिरहु अब नाही सही जाई। आनी काठ रचु चित बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण शूल सम बानी, सुनत बचन पद गही समुझा, ऐसी प्रभु प्रताप बल सुझाए, सुना ऐसी निशि न अनल मिली, सुन सुकुमारी यस कैसो निजी भवन सिधारी।
भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलही न पावक मिटिही न सूला देखी अत प्रगट गगन अंगारा अवनी न आवत एको तारा पावक मय शीशी स्रवत न आगी मानहु मोहि जनि हतभागी सुनहि विनय मम विपट अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका नूतन किसल अनल समाना देहि अग्नि जनि करही निदाना देखी परम विरहाकुल सीता सो क्षण कपहि कलप समबीता दोहा कपि करि हृदय विचार दिन्हि मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दिन हरिश उठी कर गए हु सप्तार्थ बेगी शीघ्र ही दुसहस असहाय सुजु सुकृति सवत गिराना सुला कष्ट अंगार अग्नि टप वृक्ष शोका दुख शोक पीड़ा तिसलय पत्ता निदान अंत अवसान गहेड़ हाथ में लेना। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति काली राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग सीता जी राक्षसी त्रिजटा से अपने दुख प्रकट कर रही हैं। व्याख्या वे त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोल रही है, हे माता तू मेरे दुख की साथनी है, शरीर शीघ्र त्याग दूं, इसका कोई उपाय कर दे। विरह की पीड़ा अब सहन नहीं होती, लकड़ी लाकर एक चिता बना दे और हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी श्री राम के प्रति मेरे अनुराग को सत्य कर दे। इन कानों से कांटों के समान कटु वचन कैसे सुने। ऐसी बात सुनकर त्रिजटा सीता जी के पैर पकड़कर समझाया, प्रभु की महिमा बल और सुप्रसिद्धि का बखान किया है। हे सुकुमारी यहाँ रात में आग नहीं मिलता। यहाँ यह कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी को लगने लगा कि विधाता भी विपरीत हो गया है, न तो अग्नि मिलेगी न ही पीड़ा खत्म होगी। आकाश में अंगारे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं पर एक भी तारा यहाँ नहीं आता। यह चंद्र भी तो अग्निमय है परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी आग नहीं बरसाता। जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है उसी से कहती है, हे अशोक वृक्ष तू ही मेरी विनती सुन ले, अपने नाम को सार्थक करते हुए मेरे शोक को हर ले। तेरे नए पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि देख कर मेरे शरीर का अंत कर। सीता जी को श्री राम के विरह में अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी के लिए एक क्षण एक कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी के हृदय में विचार आया है और उन्होंने अंगूठी को नीचे गिरा दिया है। सीता जी ने यह सोचकर उसे खुशी से उठा लिया कि अशोक वृक्ष ने उन्हें आग देकर उनकी इच्छा पूरी कर दी है। विशेष सीता का विरह असहाय हो गया है, जिस कारण वह देह त्यागने की बात कह रही हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण से भिन्न है। वाल्मीकि एवं अध्यात्म रामायण में अपनी वेणी को डालों में बांधकर आत्महत्या का विचार सीता के मन में उत्पन्न होता है, जबकि रामचरितमानस में अग्नि प्रकरण की चर्चा है। सीता के आगे हनुमान द्वारा मुद्रिका गिराया कर अग्नि के भ्रम से नाटकीयता उत्पन्न कर देना तुलसी की अपनी मौलिक दृष्टि है। शूल समबानी में उपमालंकार का सीता विधि आवत एक तारा में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। 13 3 सितारे तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितवा मद मुदुरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी जीति को सक अजय रघुराई माया ते असी रची ना ही जाई सीता मन विचार कर नाना मधुकर बचन बोलऊ हनुमाना रामचंद्र गुण बरनय लागा सन ताहि सीता कर दुख भागा लागी सुनय श्रवण मन लाई अदिहुते बस कथा सुनाई श्रवण मृत जे ही कथा सुहाई कैसो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ रामदूत मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधि की एहि मुद्रिका मातु मैं आनी दिन्ही राम तुम कह सही दानी नर बानर ही संग कहू कैसे कही कथा भई संगीत जैसे दोहा कपि के वचन सप्रेम मुनि उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन एह कृपा सिंधु कर दास शब्दार्थ ऐसी दिव्य
संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि को स्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचकर श्री राम की अंगूठी सीता जी के सामने गिराते हैं। व्याख्या उन्होंने सीता जी ने देखा कि वह अत्यंत आकर्षक अंगूठी है जिस पर राम का नाम सुंदरता से अंकित था। आश्चर्यचकित सीता जी ने उस अंगूठी को पहचान लिया। खुशी एवं पीड़ा से उनका हृदय और व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगी कि श्री राम तो अपराजय हैं और माया से भी ऐसी अंगूठी का निर्माण संभव नहीं है। सीता जी के मन में अनेक विचार आ रहे थे। तभी हनुमान जी मधुर वाणी में बोले पड़े। वे श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इन्हें सुनते ही सीता जी की पीड़ा दूर हो गई। वे ध्यान से उनका गुणगान सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अंत तक उन्हें सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सीता जी ने कहा कि जिसने कानों को अमृत के समान कथा सुनाई है वह स्वयं प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी प्रकट होकर उनके निकट चले गए। उन्हें देखकर सीता जी आश्चर्यचकित होते हुए मुंह फेर कर बैठ गई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ। मैं दयानिधि श्री राम की सच्ची शपथ लेता हूँ कि यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने यह निशानी आपको देने के लिए स्वयं ही मुझे दी है। तब सीता जी ने पूछा कि श्री राम की मित्रता वानरों से कैसे हुई। तब हनुमान जी ने श्री राम के साथ मिलने की सारी कथा सुनाई। हनुमान जी के वचनों को सप्रेम सुनने के पश्चात सीता जी को उन पर विश्वास हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह मन वचन कर्म से श्री राम का सच्चा सेवक है। विशेष हनुमान द्वारा राम के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इसी प्रकरण की कल्पना तुलसी ने हनुमंटक से प्रेरित होकर किया। हनुमान को देखकर सीता के मन में आरंभ में संयम उत्पन्न हुआ, किंतु बाद में हनुमान के वचनों को सुनकर सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। सीता से हनुमान की भेंट के इस प्रसंग में सीता का दुख कम हो गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास हो गया कि राम जल्दी ही रावण का विनाश कर उन्हें मुक्त कराने आएंगे। फिर बैठी में श्लेष्म अलंकार है। 14 सितारे। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बहु तात मैं कहूँ जल जाना। अब कहू कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज हित सुख भवन खरारी। कोमल चित की पालू रघुराई, कपि के हेतु धरी ठिठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरीति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखी श्याम मृदुगाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हौ निपट बिसारी। देखी परम विराहकुल सीता, बोला कपि मृद बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तो दुख दुखी सुकृपानिकेता। जानी जननी मानहु जिया ऊना, तुम्हें ते प्रेम राम के दूना। दोहा रघुपति कर संदेशु, अब सुनी जननी धीर धीर। अस कही कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। शब्दार्थ बूढ़त डूबते हुए जलाजन, समुद्री जहाज बारी जल। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी सीता जी के सामने प्रकट होकर स्वयं को राम भक्त बताते हैं। व्याख्या हनुमान जी को भगवत भक्त समझकर सीता जी के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उमड़ आई है तथा उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक कहा कि हनुमान उनके लिए विरह वेदना रूपी सागर में संतावना रूपी जहाज बनकर आए हैं। हे हनुमान, छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर राक्षस के शत्रु श्री राम का कुशल मंगल कहें। श्री राम जी तो कोमल हृदय व कृपालु हैं, फिर हे हनुमान वे किस कारण मेरे प्रति इतने निष्ठुर हो गए। वे स्वभाव से ही अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। क्या श्री रघुनाथ कभी मेरा स्मरण भी करते हैं? क्या मेरे तप्त नेत्रों उनके श्यामवड़ी शरीर का दर्शन कर शीतलता प्राप्त करेंगे? भाव विहल सीता जी के नेत्रों भर आए तथा वाणी अवरुद्ध हो गई। पीड़ा पूर्ण स्वर में बोली, हे स्वामी, अब
ने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान उन्हें धीरज बांधते हुए विनती स्वर में बोले, हे माता, श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित बिल्कुल कुशल हैं, परंतु आपके वियोग में दुखी रहते हैं। हे माता, आप अपना मन छोटा न करें, जितना आपको उनके प्रति प्रेम भाव है, श्री राम भी आपके प्रति उतना ही समर्पित है। हे माता, अब धैर्य से श्री राम का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी अब भूत हो उठे और उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। विशेषतः वियोग में संदेश वाहक दूत से विरह संदेश संप्रेषण की परंपरा भारतीय काव्य में प्राचीन काल से मिलती है। तुलसी इस परंपरा में विरह की संपूर्ण संभावनाओं का भावात्मक निवेश करते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग अधिक भावात्मक नहीं है। बूढ़त विरह जल्दी हनुमान में रूपक अलंकार है। तीसरी चौपाई में आए तात शब्द में श्लेष अलंकार है। 15 5 सितारे हेउ राम वियोग तव सीता मोह कहु सकल भय विपरीता नव तरु की सलय मनहु कृषानु काल निशा समनिशि शशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा जे हित रहे करत तेई पीरा उरग श्वास सम त्रिविधि समीरा कहु ते कछु दुख घाटी होई काहि कहो हे जान न कोई तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा जानद प्रिय एकु मनु मोरा सो मनु सदा रहत तो ही पाई जानु प्रीति रसु एत ने ही माही प्रभु संदेशु सुनत बय देही मगन प्रेम तन सुधि नाही तेहि कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरी राम सेवक सुखदाता अर उर आनहु रघुपति भ्रुताई सुनि मम वचन तजहु कदराई दोहा निशिचर निरंकर पतंग सम रघुपति बाण कृषानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। शब्दार्थ सकल सभी कुछ किसलय पत्ता किसानु अग्नि कबु लय चंद्रमा विपिन वन बारिधि बादल पाई पास निकर समूह। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है प्रसंग। हनुमान जी सीता जी को श्री राम का संदेश सुनाते हैं। व्याख्या हनुमान जी ने कहा, श्री राम ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए प्रकृति के सभी पदार्थ प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। वृक्षों के नए लाल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि के समान एवं चंद्रमा सूर्य के समान प्रतीत होता है। कमलों का समूह भल्लों के समान हो गए हैं। मेघ मानो गर्म तेल की वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारे वियोग में सुख कारक वस्तुएं पीड़ादायक हो गई हैं। वन की शीतल वायु भी मानो सर्प की सांस जैसी जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख किसी के सामने कह देने से कुछ कम हो जाता है, परंतु मैं अपने मन की पीड़ा किससे कहूँ, इसे कोई और नहीं समझ सकता। हे प्रिय, तुम्हारे और मेरे प्रेम की अनुभूति सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ और यह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस इतने में ही मेरे प्रेम का सार समझ ले। माता सीता श्री राम जी का यह संदेश सुनकर आत्मविभोर हो गई हैं और उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो तथा सेवकों को सुख प्रदान करने वाले श्री राम का स्मरण करो। श्री राम की प्रभुता का ध्यान करो और मेरी बातों को सुनकर कायरता का त्याग करो। यह राक्षसों का दल तो पतंगों के समान है और श्री राम के बाण अग्नि तुल्य है, अतः राक्षसों को भस्म हुआ ही समझकर हे माता धैर्य धारण करो। विशेष विरहिणी सीता को संतावना देने के निमित्त हनुमान श्री राम की वियोग दशा का चित्रण करते हैं। प्रथम चौपाई में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। इस प्रसंग में राम वियोग का वर्णन में षष्ठ ऋतु की व्यंजना है। नौ तरु किसलय मनहु समाना में उत्प्रेक्षा कुब लय विपिन कुंत बन सरिसा में उपमा अलंकार है। दोहे में पूर्णमा अलंकार है। 16 जो रघुवीर होती सुधि पाई करते नाही विलंबु रघुराई राम बाण रवि उए जानकी तम बरूथ क जातु धान की अबही मातु मैं जाऊ लवाई
प्रभु आयुषु नाही राम दोहाई, कछऊ दिवस जनी धरु धीरा, कपिनी सहित आई ही रघुबीरा, निशिचर मारिते ही लय जो ही तिहु पुर नारदा ही जसु गही है से तु कपि सब तुम ही समाना, जातु दाना अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेशा, सुनि कपि प्रगट की निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा, सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु, दोहा सुनु माता सखा मृग नाही, बल बुद्धि विशाला, प्रभु प्रतापते गरुण ही खाई, परम रघु व्याकल। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति कालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य श्री रामचरित मानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें मुक्त कराने हेतु श्री राम शीघ्र आएंगे। व्याख्या यदि श्री राम को आपका समाचार ज्ञात होता तो रघुवीर विलंब न करते। हे सीता माता, श्री राम के बाणों के उदय होते ही राक्षसों के सेना रूपी अंधकार कहाँ शेष रहेंगे। हे माता, मैं आपको अभी लिवा जाऊं, मैं दुहाई देकर कहता हूँ, श्री राम की इसके लिए आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिनों तक और धैर्य रखो, श्री राम यहाँ वानरों के साथ आएंगे, राक्षसों के प्राण हरण करके तुझे ले जाएंगे। नारदादि ऋषि तीनों लोग उनका यश गाएंगे। हे पुत्र, क्या सभी वानर तुम्हारे ही सादृश्य लघुकाय हैं? राक्षसों की योद्धा तो बड़े ही शक्तिशाली हैं, मेरे हृदय में परम संयम है। इसे सुनकर कपि हनुमान ने अपनी देह प्रकट की, जो सुमेरु कनक भूत धराकर पर्वत के आकार के समान शरीर तथा युद्ध में भयंकर एवं शक्ति में शौर्य वीरा संपन्न। तब सीता के मन में भरोसा हुआ और हनुमान ने पुनः लघु रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, बंदरों शाखा मृग में बहुत बल वृद्धि नहीं है, किंतु प्रभु श्री राम की महिमा से अत्यंत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। विशेषतः यह प्रसंग रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण में समान रूप से मिलता है। हनुमान द्वारा पर्वताकार रूप धारण करने का उद्देश्य सीता के हृदय में अपने कथनों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना है। राम बानर रवि ए जानकी में रूपक तीसरी चौपाई में संदेह तथा दोहे की दूसरी पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। दोहे में गरुड़ और सर्प का स्वाभाविक बैर प्रकट हुआ है, जिसके माध्यम से तुलसी ने राम कृपा की महिमा का वर्णन किया है। 17 मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सूत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नियसी पद सीता, बोल बचन जोरी कर कीसा, अब कृत्य भय उ मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सूत करही विपिनी रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, तिन्हि कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही, दोहा दुखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जानकी, जाहु रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुकर फल खाहु, शब्दार्थ सानि मिश्रित, शील स्वभाव निधान ख्वा जाना, छोड़ु कृपा काना, कानों से निर्भर पूर्ण निएसी, नवाय शीसा सिर कीसा, पंदर कृत्य धन्य रूखा वृक्ष, विपिन वाटिका सुभद योद्धा। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति कालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग राक्षसियों की अनुपस्थिति में सीता जी के सामने हनुमान उपस्थित होते हैं। व्याख्या भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त कपि के मुख से वचन सुनकर सीता जी को संतोष हुआ। उन्होंने हनुमान को राम भक्त जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम शक्ति और शील के भंडार बनो। हे पुत्र, तुम युवा अमर तथा गुणों के धनी हो, तुम पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी
प्रभु प्रेम में निमग्न हो गए। सीता जी के चरणों में बारंबार सिर नवाए और हाथ जोड़कर अपनी बात बोल रहे, हे माता, मैं धन्य धन्य हो गया, आपका आशीर्वाद अटल है, ऐसा सभी जानते हैं। हे माता सुनो, यह पेड़ों में सुंदर फल देखकर मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो पुत्र, यहाँ भारी भरकम राक्षस योद्धा बागीचों की रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे उनका कोई डर नहीं है। अगर आप खुशी से आज्ञा दे, बुद्धि और बल में हनुमान जी को निपुण देखकर सीता जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री राम के चरणों को हृदय में धारण कर मधुर फल खाओ। विशेषता आप कृत्य भयउ सुंदर फल रूखा में प्रयुक्ति अलंकार है, क्योंकि हनुमान फल खाने के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण में समान रूप से मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो दूत अपनी स्वामी का कार्य किए बिना यूं ही चला जाता है वह अधम है। इस प्रसंग में हनुमान का फल खाने का प्रसंग इसी कथन की भूमिका के रूप में व्यक्त हुआ है। हनुमान की भक्ति, प्रताप, बल, विवेक देखकर सीता को संतोष हो गया कि हनुमान का योद्धा राक्षसों से डरने का कोई कारण नहीं है। 18 चले नायु सिरु पैठेऊ बागा, फल खाई सीतरु तो रह लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, आते ही अशोक बाटिका उजारी, खाए सी फूल अरु बिटप उपारे, आरक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, सुनि रावण पठे भटनाना, तीन नई देखी गरजेऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठेऊ तो ही अच्छा कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गई तरजा, ताई निपाती महा धुनि गरजा, दोहा कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिले ऐसी धूरी धूरी धरी धूरी, कछु पुनि ये जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। शब्दार्थ निपुण निपुण सुभट योद्धा, बीटप पेड़ निपाती समाप्त कर, संघारे मारे रजनीचर राक्षस, तरजा धमकाया अच्छा कुमारा, अक्षय कुमार रावण का पुत्र, मर्देसी छत बिछत करना, मरकट बंदर। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग, सीता जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगे। व्याख्या, हनुमान जी मस्तक झुकाकर सीता जी को प्रणाम कर बाग में प्रवेश कर गए। कुछ फल खाकर वे पेड़ों को तोड़ने लगे। वहां कई योद्धा राक्षस थे, कुछ को उन्होंने मार डाला, कुछ ने भागकर रावण के पास पुकार लगाई, हे नाथ, एक विशाल बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, फल खाकर पेड़ों को उखाड़ दिया है, राक्षसों को भी पटक पटक कर मार डाला है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की कि कपि के हाथों सभी राक्षस मारे गए। कुछ अधमरे राक्षस पुकारते हुए भागे। इस बार रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वो अपने साथ अनगिनत योद्धाओं को लेकर चला। उन लोगों को आता देखकर हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ कर उन पर दे मारा और उन्हें मारकर बड़े जोर से गर्जना की। कुछ योद्धाओं को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया और कुछ ने पुनः जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह बंदर बहुत बलवान है। विशेषतः इस प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास ने राक्षसों के संहार और लंका दहन की भूमिका बांधी है। राक्षसों के संहार के प्रसंग में वाल्मीकि ने व्यास शैली अपनाई है, जबकि तुलसी ने समास शैली अपनाई है, अर्थात एक या दो शब्द अथवा पंक्तियों में ही उसका उल्लेख कर दिया है। हनुमान का अत्यधिक बलशाली रूप चित्रित हुआ है। 19 सूत बंद लंकेश रिसाना, पठे एस मेघनाथ बलवाना, मारिसी जति सूत बधेसु, ताई देखी कपि कहाँ कर आही, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधिन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटावा, कटाई गजा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ही लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गाय गई गई कपि मर्दही निज अंगा, तिन्ही निपातिताई सन बाजे बाजा,
भिरे जुगुल मनहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताई, एक क्षण मुरझाई आई, उठी बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीति न जाई प्रभजन जाया, दोहा ब्रह्म अस्त्र ते ही साध कपि मन किन्हीं विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटाई अपार, शब्दार्थ मारे सी मार डाला, मर्देसी मसल डाला, मिले सी मिला दिया जनी नहीं, मरकट बंदर आ ही है, बीरथ रथ से गिरा देना, रिसाना क्रोधित होना गई, पड़ना मर्द ही, मसलना निपाति मारकर बाजा मल्ल युद्ध करना, बहोरी पुनः जाया, पुत्र साधा प्रयोग किया या चलाया। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी द्वारा राक्षसों के संहार करने पर मेघनाथ स्वयं राक्षसों के दल के साथ उनका मुकाबला करने पहुंचे। व्याख्या, पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने शक्तिशाली मेघनाथ को भेजा, हे पुत्र, उसे मारना नहीं, बांध कर लाना, देखूं तो बंदर कहाँ से और क्यों आया है। इंद्र पर विजय पाने वाला वह बेजोड़ योद्धा चला। भाई का निधन सुनकर वह अत्यंत क्रोधित था। हनुमान जी ने देखा कि बड़ा भयंकर योद्धा चला आ रहा है, तो वे एक कटक कटाकर गरजते हुए उस पर झपटे। एक अत्यंत विशाल पेड़ उखाड़ कर लंकेश्वर के पुत्र को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उन्हें पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर मसलने लगे। उन्हें मारकर वे उसके साथ जा भिड़े। वे दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे दो हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने मेघनाथ को एक मुक्का मारकर पेड़ पर जा बैठे। उसे क्षण भर के लिए बेहोशी आ गई। बेहोशी से उठकर उसने बहुत माया का सहारा लिया, परंतु पवन पुत्र उसके बस में नहीं आए। उसने मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा। तब कपि ने मन में विचार किया कि यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का मान न रखा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। विशेषतः अति विशाल तर्क मदई निज अंग में अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान का अत्यंत बलशाली विशाल रूप वर्णित हुआ है। मेघनाथ द्वारा हनुमान पर चलाया गया ब्रह्मास्त्र भी हनुमान को बांधने में असमर्थ था, किंतु ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हुए हनुमान अपनी इच्छा से बंध जाते हैं। ब्रह्मास्त्र में अपनी इच्छा से बंध जाने का प्रसंग तुलसी की लोक संग्रह दृष्टि का दृष्टांत है। 20 ब्रह्मबान कपि कहु तो ही मारा, पर हितु बार कटुक संहार ते ही देख कवि मूर्छित भयो, नाग पास बदेसी ले गऊ, जासु नाम जपि सनेहु भवानी, भव बंधन कटहि नर गयानी, तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लागी कपि बधाव। कपि बंधन सुनी निशिचर धाय, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख 10 दिखि कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोर सुर दिशीप विनीता, भूकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका, दोहा कपहि बिलोकत दशानन विसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरति किन्हीं पुनि उपजा, हृदय विषाद शब्दार्थ पर तिहुर दिएते हुए भी कटुच राक्षस सेना भवानी पार्वती धाय, दौड़े कौतुक जिज्ञासा प्रभुताई वैभव दिशीप, दिक्पाल लोकपाल भकुटी भव अहिगन, सर्पे का समूह बिहसा हसना, बाद अपशब्द विषाद दुख। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग, मेघनाथ से युद्ध में हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हुए अपनी इच्छा से बंध जाते हैं। व्याख्या, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उसके लगते ही कवि पेड़ से इस तरह गिरे कि वहां अनेक योद्धा दबकर मर गए। जब उसने देखा कि कवि बेहोश हो गए तब उन्हें नाग पास में बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, जिन प्रभु राम का नाम लेकर समस्त ज्ञानी मुनि संसार के बंधन से मुक्त होते हैं, क्या उसका दूत किसी के बांधने से बंध सकता है? यह तो प्रभु का कार्य है जिसके लिए कपि ने स्वयं को बढ़ावा लिया है। कपि का पकड़ना जाना
सुनकर राक्षस दौड़ पड़े, उत्सुकतावश सभी सभा में जुट गए। रावण की सभा को हनुमान जी ने देखा। वहां के वैभव का वर्णन करना संभव नहीं है। सभी देवताओं दिक्पाल विनीति भाव से भयभीत होकर रावण की तनी हुई भाएं को निहार रहे थे, परंतु वहां के वैभव से कपि के मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहां ऐसे निडर खड़े थे जैसे सर्पों के बीच गरुड़ निर्भय रहते हैं। हनुमान को बधा हुआ देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ जोर से हंसा। फिर पुत्र वध की याद आने से वह हृदय से शोककुल हो गया। विशेषतः तासुदूत की बंद तरु आवा को का कुक्त ओकृतियां जिमि अहगिनी माहु गरुड़ असंका में उदाहरण अलंकार है। रावण हनुमान के प्रथम साक्षात्कार के संदर्भ में नायक के बल, शक्ति, यश, पराक्रम, तेज आदि का आभास दिया जाना पारंपरिक काव्य वर्णन की परिपाटी के अनुरूप है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में समान रूप से मिलता है। दोहे में समुच्चय अलंकार है क्योंकि इसमें रावण के तन, मन, वचन तीनों की दशाएं दिखाई गई हैं। 31 कहे लंकेश कवन तय कीसा के ही केवल घाले ही बन खीसा की धौ श्रवण सुने ही ना ही मोही देखो अति असंक सठ तो ही मारे निशीचर के ही अपराधा कौसठ तो ही न प्राण कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जसु बल विचरित माया जाके बल विचरित हरि ईसा पालत सृजत हरत दर सीता जा बल शीश धरत सनन अंडकोश समेत गिरि कानन जय जो विविध देह सुर तत्रा तुम से संठ सिखावन दत्ता हर को दंड कठिन जेई भंजा ते स्मित नृपदल मद गंजा खर दूषण तीसरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली दोहा जाके बल लवलेसा ते जीतेहु चारा चर झारी तासुदूत में जाय करी हरि आनेहु प्रिय नारी। शब्दार्थ कीसा बंदर, घाले ही नष्ट करना, खीसा उजाड़ना, धौ कभी बाधा भय, निकाय समूह विचरित रचित है निर्माण करती है, विचरंची विधाता ब्रह्म ईसा शंकर सहनन शेषनाग अंडकोश ब्रह्मांड सुर तत्रा देवताओं को राक्षस हर कोदंड शिव जी का धनुष मद अहंकार गंजा नष्ट कर दिया लव लेस रच्चा रंचा मात्र झारी समस्त्र। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी एवं रावण की पहली मुलाकात होती है। व्याख्या। फिर संभल कर रावण ने कहा, अरे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने उपवन को उजाड़ दिया? क्या तूने अपने कानों से मेरी शक्ति की प्रताप नहीं सुना है? अरे दुष्ट, तुझे अब भी यहाँ अत्यंत निडर खड़े देख रहा हूँ। तूने राक्षस योद्धाओं को किस अपराध में मारा? अरे मूर्ख, क्या तुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुनो, जिसका बल पाकर माया समस्त ब्रह्मांड की रचना करती है, हे दशानंद, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार की रचना पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से हजारों मुखों वाले शेषनाग पर्वत और बंद सहित इस पृथ्वी को अपनी सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न अवतार लेते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को सीख देने वाले हैं, जिसने शिव जी का प्रचंड धनुष तोड़ा, तुम्हारे समेत सभी राजा लोगों के घमंड को चूर चूर कर दिया, खर दूषण तीसरा और बाली जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला, जिनका जरा सा बल पाकर तुमने सबको वशीभूत कर लिया और उनकी प्रिय अर्धग्नि का हरण कर लिया। मैं उन्हीं का दूत हूँ। विशेषतः रामचरितमानस का यह प्रसंग हनुमान नाटक तथा वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। प्रथम चौपाई में की धौ श्रवण से तात्पर्य है कि यदि तुमने मेरे प्रताप को सुना होता तो ऐसा कार्य न करते और इतने निर्भीक भी न होते। इस प्रसंग में रावण और हनुमान के बीच परस्पर नाटकीय कथोपकथन है।
संवाद शैली का रोचकता का विन्यास इसी कथोपनक का लक्ष्य है। यह व्यंजित हुआ है कि पार ब्रह्मा परमात्मा देवताओं की रक्षा और राक्षसों की संहार करने के लिए अलग अलग रूपों में अवतरित होता है। 22 जानेहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सह स बाहु सन परि लहराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहिरावा। ख यहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमारग गामी, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बधेउ तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बधे कई लाजा, किन्हीं चहेउ निज प्रभु कर काजा, विनती करे उजोरी कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखौ तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरु कबहु नाही कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय, दोहा प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिद्धि खरारी, गए शरण प्रभु राखी, तो अपराध विसारी। शब्दार्थ बीसी रसना, बिहिरावा टलना रूखा वृक्ष, बैरु बैर प्रणत पाल, शरणागत वत्सल्य, खरारी खर नामक राक्षस के शत्रु, बिसारी भुला देना। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी रावण की प्रशंसा करते हुए अपनी बात कहते हैं। व्याख्या, मैं तुम्हारा प्रताप जानता हूँ, तुम्हारा युद्ध सहस्त्र बाहु के साथ हुआ था, बाली के साथ युद्ध में भी तुम्हें यश की प्राप्ति हुई थी। हनुमान जी की बातें सुनकर वह हंसकर चल दिया। हे प्रभु, मुझे भूख लगी तो मैंने फल खाए, बानर के स्वभाव बस पेड़ों को तोड़ा। हे स्वामी, अपनी देह सबको प्रिय होती है, कुमार्गी राक्षस मुझे मारने लगे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मारा, इस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया, मुझे बंधे होने की लज्जा नहीं है, मैं तो केवल अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, हाथ छोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अपना अहंकार त्याग कर मेरी शिक्षा सुनो, तुम अपने श्रेष्ठ कुल का ही विचार करो, अतः सभी ब्रह्म को छोड़कर भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु को भजो। सुर असुर और चराचर मात्र को खाने वाला काल भी जिससे अत्यंत भयभीत होता है, उनसे बैर कभी नहीं करना चाहिए। मेरे कथानुसार सीता जी को लौटा दो। श्री राम शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं, वे दया के सागर हैं, शरण में जाने पर वे तुम्हारा सारा अपराध भुलाकर अपने शरण में रख लेंगे। विशेषतः यहाँ हनुमान द्वारा रावण को भांति भांति से समझाने का उपक्रम वर्णित हुआ है। श्री राम की कलातीत कहा गया है। श्री राम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनेऊ मैं तुम्हारी वचन बेसी बिहरावा, मैं व्यंज निंदा अलंकार है। दोहे में तुलसी द्वारा श्री राम की शरणागति की अनुकंपा का वर्णन किया गया है। 23 5 सितारे, रामचरण पंकज पुर धरहु, लंका अचल रजु तुम्हु करहु, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, ते शशि महु जानी होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित भर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बिरसी गए पुनि तब बही सुखाई, सुनु 10 कंठ कहेउ रन रोपी, विमुख राम तात नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही, दोहा मोहमूल बहु शूल पद त्याग अहु, तम अभिमान भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। शब्दार्थ, पुलस्त्य रावण के पूर्वज पुलस्त्य नामक ऋषि, विमल निर्मल मयंका चंद्रमा, गिरा वाणी बसनहीन निर्वस्त्रा, सुरारी देवताओं के शत्रु बर, सुंदर सजल मूल नदियों के जल का मूल स्रोत, सरितन सरिताएं पन रोपी, प्रतिज्ञा मूल पूर्वक अज ब्रह्मा, त्रात राक्षस करने
रक्षा करने वाला कोई कोई नहीं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति कालीराम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी रावण को प्रभु श्री राम के शरणागत होने के लिए समझाते हैं। व्याख्या श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका पर तुम निर्धग्न राज करो। महर्षि पुल सत्य की कृति निर्मल चंद्र समान है, उस चंद्रमा में तुम धब्बा न लगाओ। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं होती। अहंकार और माया को त्याग कर विचार करो। सभी आभूषणों से सजी सांवरी सुंदरी स्त्री भी बिना वस्त्र धारण किए शोभित नहीं होती। भगवान राम से विमुख होकर प्राप्त की गई संपत्ति और ऐश्वर्य का मिलन और न मिलन एक बराबर है। यह उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे मूल जल स्रोत से वंचित नदी वर्षा ऋतु में तो जल से भरी होती है, परंतु वर्षा बीतते ही फिर सूख जाती है। हे रावण, मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ कि श्री राम से विमुख होने वाले का कोई रक्षक नहीं हो सकता। हजारों ब्रह्मा विष्णु और महेश भी श्री राम से शत्रुता करने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। विशेषतः यह प्रसंग अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में समान रूप से मिलता है। दूसरी चौपाई में प्रति वस्तुपमा, तीसरी चौपाई में दृष्टांतता अलंकार है। पुलस्त्य रावण के पितामह थे जो ब्रह्म के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। हनुमान द्वारा रावण को समझाने का वर्णन है और कि अहंकार को त्याग कर श्री राम का भजन करो। 24 यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नयन सानी, बोला बीसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपिकूर बटा ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही लगेसी, अदम सिखवान मोही, उल्टा हो ही कहु हनुमान ना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना, सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभूषण आए, नाई शीस करी विनय बहुत, नीति विरोध न मारी दूता, आन दंड कछु करियस गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई, सुनत बिहसी बोला दशकंधर, अंग भंग करी पठई बंदर, दोहा कपि के ममता पूछ पर बही, कहु समुझाई तेल बोरी पीट, बाधि पुन्ही पावक देहु लगाई। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी की शिक्षा से क्रोधित रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देता है। व्याख्या यद्यपि कपि हनुमान ने अत्यधिक हितैषी से परिपूर्ण भक्ति विवेक और वैराग्य एवं नीति युक्त वाणी उससे कहीं, फिर भी वह महाघमंडी रावण हंसकर बोला कि हमें बड़ा ज्ञानी कवि गुरु मिला है। हे दुष्ट तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसी कारण बस तू मुझे ज्ञान देने चला है। हनुमान ने उत्तर दिया कि यह प्रतिकूल भाव से घटित होगा, अर्थात तुम्हारी ही मृत्यु निकट आई है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुझे मति भ्रम है। कवि के वचनों को सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हरण कर लेते। इतना सुनते ही राक्षस मारने दौड़े। ठीक उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण आ गए। सिर नवाकर और अनेक भांति से विनय करके कहा कि यह नीति विरुद्ध है, दूत को मारना नहीं चाहिए स्वामी, इसके लिए अन्य दंड विधान करणीय है। सभी ने कहा, हे भाई, यह तुम्हारी मंत्रणा सलाह ठीक है। इसे सुनकर रावण हंसकर बोला कि बंदर का अंग भंग कर के भेज दिया जाए। मैं सभी को समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर रहती है, अतः वस्त्र को तेल में डुबो कर और उसके पूंछ में बांध कर उसमें आग लगा दो। विशेष रावण की मति भ्रम से तात्पर्य है कि उसके अनुकूल वस्तुएं प्रतिकूल तथा प्रतिकूल वस्तुएं अनुकूल प्रतीत होने लगती है। अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण सभा में पहले से ही विद्यमान थे, जबकि रामचरितमानस में अब आए हैं। सचिवन सहित विभूषण आए। वाल्मीकि रामायण में दूतों को दंडित करने के उपाय बताए गए हैं। 25 पूछहीन बानर तह जाही, सब सठ निजी नाथ ही लई आई,
जिन कह कि निसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ही के प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेल, बाढ़ी पूछ किन्हई कपि खेला। तोहु कह आए पुरबासी, मारनी चरण करही हु भासी। बजाई ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। निबुकी चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई स भीत निशाचर नारी। दोहा हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मारुत 49 अठठा हास करी। गर्जा कपि बढ़ी लागह आकाश। शब्दार्थ शारद सरस्वती जातु दान राक्षस, रचना पूंछ में आग लगाने की उपक्रम खेला। माया रचना तारी, ताली जारी प्रज्वलित करना। निबुंकी बंधन मुक्त, स्वभीति भयभीत मारुत पवन। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग रावण अपने अनुचरों को समझाता है कि हनुमान जी को किस प्रकार दंडित करना है। व्याख्या जब पूछ रहित बानर जहाँ वहां जाएगा, तब यह दुष्ट अपने स्वामी को यहाँ लेकर आएगा। जरा मैं भी तो उसकी क्षमता देखूं, जिसकी उसने बहुत प्रशंसा की है। ऐसी बात सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि सरस्वती जी की कृपा हुई है, जिससे रावण को यही उपाय सूझा। रावण का वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वैसे ही करने लगे। हनुमान जी ने ऐसा खेला किया कि उनकी पूंछ बढ़ गई। इससे नगर के सारे कपड़े और तेल घी खत्म हो गए। हनुमान जी की बढ़ती हुई पूंछ देखने नगरवासी जमा हो गए। वे सभी हनुमान जी के पैर से मारकर हंसी उड़ाने लगे, ढोल बजाने लगे, सभी तालियां बजाने लगे। नगर में उन्हें घुमाकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को छोटा कर लिया। बंधन से मुक्त होकर हनुमान जी सोने के महलों की अटारियों पर जा चढ़े। उनकी जलती हुई लंबी पूंछ देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन चलने लगे। हनुमान जी जोर से हंसते हुए गरजे तथा बढ़कर आकाश से जा लगे। विशेषतः यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगाने की योजना का खिलवाड़ चित्रित हुआ है, जो आगे गंभीर रूप से धारण करके परिस्थितियों की भयावह यंत्र साध बना देता है। पूंछहीन बानर तिन्ह के प्रभुताई में संदेश रहा। नगर किन्हई कपि खेला में अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरी चौथाई के भाव साम्य की दृष्टि से कवितावली की भक्ति दृष्टाव्य है। लात के अघात सहे जी, मैं कहे क्रूर है। हनुमान के रौद्र रूप में पृष्ठभूमि यहाँ अंकित हुई है। मारुत 49 माने गए हैं। इनके सौतेले भाई इंद्र ने गर्भ में ही काट कर उनके 49 टुकड़ों कर डाले थे। इसी कारण मारुत पवन 49 प्रकार के माने जाते हैं। 26 देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिहि पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नाही होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फालू ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगरु निमिषी एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकत दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कर्ण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। दोहा पूंछ बुझाई खोई, श्रम धरी लघु रूप बहोरी। जनक सूता के आगे, ठाठ बयऊ कर जोरी। शब्दार्थ हरू आई हल्की, भावना बिहाल व्याकुल, झपट फैलाना। कोटि करोड़ों कराल भयंकर, उबराला रक्षा करेगा। निमिषी क्षण पला सिर जा सृजन करना। मझारी मध्यम में, श्रम थकान बहोरी। पुनः संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां
भक्ति काली राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग दंड देने के लिए हनुमान जी अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। व्याख्या, उनकी देह विशाल तथा हल्की है, जिससे एक भवन से दूसरे भवन पर चढ़ जाते हैं। नगर जलने लगे तथा लोग व्याकुल हो उठे। आगे की असंख्य लपटें फैल गई। हे तात, हे माता का करुण कृतन चारों ओर सुनाई देने लगा। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? हमने तो कहा ही था कि यह बानर नहीं है, बल्कि बानर रूप में कोई देवता है या साधु का अवज्ञा का ऐसा ही फल होता है। यह नगर अनाथ है के जैसा जल रहा है। हनुमान जी ने कुछ ही समय में एक विभीषण का घर छोड़कर सभी नगर को जला डाला। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसने अग्नि को पैदा किया, हनुमान जी उसी के दूत हैं, इसीलिए वे नहीं जले। घूम घूम कर हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली और बाद में जाकर समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में पूंछ की आग बुझाकर और स्नान द्वारा थकावट दूर कर हनुमान जी लघु रूप धारण करते हुए हाथ जोड़कर सीता जी के सामने खड़े हो गए। विशेषतः हनुमान अपने रौद्र रूप में संपूर्ण लंका को ध्वस्त करके अपने दौत्य कर्म का निर्वाह करते हैं। हनुमान का लंका दहन का कृतज्ञ जहाँ रावण पक्ष के लिए आतंक का कारण बनता है, वहीं सीता के लिए संतावना का कारण इससे पूरे प्रसंग में भयावह रस है। अतिशयोक्ति अलंकार है। तुलसीदास ने कवितावली में भी लंका दहन का भयावह चित्र खींचा है। 27:5 सितारे। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ी मानी उतारी तब दोहु, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहेऊ तात असमोर प्रणामा, तब प्रकार सब प्रकार प्रभु पुरन कामा। दीन दयाल बिरुदी संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात संक्रम सूत कथा सुनाहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महुनाथ न आवा, ते पुनि मोहि जियत नाही पावा। कहु कपि के विधि राखो प्राण, तुमहु तात कहत अब जाना। तोई देखी शीतली भई छाती, पुनि मैं कहूँ सोई दिन सो राती। दोहा जनकु सुत ही समुझाई, करि बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवनु राम किन्ह। शब्दार्थ अस इस प्रकार बिरिदु कृति यश संभारी स्मरण करना। सक्रम सूत इंद्र का पुत्र, जयंत नाई झुकाकर पास संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति कालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से उद्धृत है। प्रसंग, हनुमान जी माता सीता से पहचान चिन्ह मांगते हैं। व्याख्या, हे माता, मुझे कुछ पहचान चिन्ह दीजिए जैसे श्री राम ने मुझे दिया था। तब उन्होंने चूड़ी मानी उतार कर हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने उससे प्रसन्नता पूर्वक ले लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, श्री राम को मेरा प्रणाम बोलना। हे प्रभु, आप सब प्रकार से मनोकामना रहित हैं, आप दुखियों पर दया करने वाले हैं। अतः हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर करने की कृपा करें। हे तात, तुम प्रभु को इंद्र के पुत्र जयंत की वह घटना याद दिलाना और उन्हें उनके बाणों की शक्ति का भी स्मरण कराना। महीने भर में यदि नाथ नहीं आए तो वे मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे कभी तुम ही कहो कि मैं किस प्रकार जीवित रहूं। हे तात, तुम भी अब जानो कि कहते हो, तुम्हें देखकर हृदय शीतल हो गया था। मेरे लिए तो फिर वही दिन और वही रात है। तब हनुमान जी ने सीता जी को समझाया कि धीरज बंधायो कि श्री राम शीघ्र आकर उन्हें सकुशल वापस ले जाएंगे। विशेष, जिस प्रकार राम ने चिन्ह के रूप में मुद्रिका दी थी, उसी प्रकार सीता बालों में स्थित चूड़ी मणि देती हैं। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक और रामचरितमानस में समान रूप से मिलता है। चरण कमल में रूपक अलंकार है। दूसरी चौपाई में आया मम शब्दनाथ के लिए भी हो सकता है और संकट के लिए भी, इसीलिए यहाँ दोहरी दीपक अलंकार है। 28:3 सितारे। चलत महाधुनि गर्जेसी भारी, गर्भ वही सुनी निशीचर नारी। नगी सिंधु एहि पारही आवा, शबद किली किला कपिन ने सुनावा। हर से सब बीलो की हनुमान, नूतन जन्म कप हिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा,
किन्हे श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भाई सुखारी, तलफत मिनी पाव जिमी बारी, चले हरिषि रघुनायक पासा, पूछत कहत निवल नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधुपल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। दोहा जाई पुकारे ते सब बन उजार, जुब राज सुनि सुग्रीव हरस कवि करी, आए प्रभु काज। शब्दार्थ सकल सकलु सब बानर नारी जल। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग माता सीता से पहचान चिन्ह लेकर हनुमान जी वहां से गर्जना करते हुए उड़ चले। व्याख्या लंका से चलते समय हनुमान जी ने जोर से हुंकार भरी, जिससे राक्षसियों के गर्भपात होने लगे। जब वे समुद्र लांघ कर इस पार आ गए तो वहां हर्ष भरी किलकारियां भरकर बानरों को सूचना दी। हनुमान जी को देखकर सभी बानर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रतीत हुआ कि उनकी पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि अब वे सुग्रीव की सजा से बच जाएंगे। हनुमान जी का मुख्य प्रसन्न पाकर और शरीर पर तेज देखकर वे सक्षम हो गए कि श्री राम का कार्य उन्होंने संपन्न कर दिया है। हनुमान जी से भेंट कर सभी बानर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे तड़पती मछलियों को जल प्राप्त हो गया हो। सभी प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के पास चल दिए तथा मार्ग में वे नए समाचार पूछते जाते और हनुमान जी बताते जाते। समुद्र तट से चलते हुए सभी बानर मार्ग में मधुबन में प्रवेश कर गए तथा अंगद की सहमति से मधुर फल खाने लगे। जब राक्षसों ने उन्हें रोकना चाहा तो बानरों ने उन्हें मुक्के मारना शुरू कर किया, जिससे कि रक्षक भाग खड़े हुए। सभी रक्षकों ने सुग्रीव से शिकायत की कि युवराज अंगद ने मधुबन को उजाड़ दिया। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित ही हुए, क्योंकि वे समझ गए कि बानर गण गुरु प्रभु का कार्य संपन्न कर आ रहे हैं। विशेषतः हनुमान अपने कृत्यों द्वारा एक ओर राक्षस समुदाय में भय एवं दूसरी ओर बानर समुदाय में आनंद उत्पन्न करते हैं। तलफत मीनी पाव जिमी बारी में उदाहरण अंगद समंत में देहरी दीपक अलंकार है। पूछत कत में व्यंजना है कि हनुमान उतना ही उत्तर देते हैं जितना बानर पूछते हैं, क्योंकि स्वयं वर्णन करने में आत्मा प्रशंसा की का भाव आ जाता है। सुनी सुग्रीव हर्ष में नाटकीय व्यंग है। इसी प्रसंग में हनुमान ने दूत का कार्य पूरा कर लिया है। 29 जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल कही की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबहिनी नाव पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। नाथ काजू किन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पाई चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विशेषा। फटीक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निहि जाई। दोहा प्रीति सहित सब भेंट रघुपति, करुणा पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग हनुमान जी कार्य सिद्ध कर बानरों के मध्य पहुंचते हैं। व्याख्या यदि सीता का समाचार सुधी न पाए होते तो वे मधुबन के फल नहीं खा सकते थे। इसी प्रकार सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि संपूर्ण दल सहित बानर आ गए हैं। सभी ने जाकर उनके चरणों पर शीश झुकाए और सुग्रीव सभी से अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने कुशल पूछी। सभी ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं और श्री राम की कृपा से सभी कार्य पूरा हो गया है। हे नाथ, हनुमान ने ही संपूर्ण कार्य किया है और सभी बानरों के प्राण बचा लिए हैं। श्री राम ने जब बानरों को आते देखा, कार्य हो चुका है ऐसा अनुमान करके उन्होंने विशेष हर्ष हुआ। स्फटिक शिला
पर दोनों भाई बैठे थे। संपूर्ण वानर उनके चरणों पर जाकर पड़े, आदर भाव से चरण स्पर्श किया, करुणा निधान श्री राम प्रति पूर्वक सभी को गले लगाकर मिले और कुशल समाचार पूछा, जिसे सुनकर सभी वानरों ने कहा, हे नाथ, अब आपके चरण कमलों को देखकर ही कुशल हैं। विशेषतः प्रथम चौपाई में सुग्रीव की तथ्य विश्लेषण शक्ति का वर्णन है। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण के अनुसार सुग्रीव ने मधुवन के प्रधान रक्षक दग्धिमुख से सभी वानरों की तुरंत अपने पास भेजने के लिए कहा था, किंतु मानस में इसका उल्लेख नहीं है। यह प्रसंग वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण से भिन्न रामचरितमानस में वर्णित है। प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान श्री राम सुग्रीव के साथ सभी वानरों का अभिनंदन करते हैं। ये कथा के आगामी विकास के लिए दूरगामी भंगिमाएं है। 3 सितारे जामवंत क सुनु रघुराया, जो पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सूर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। होई बीज आई विनय सुन सागर, तासु सुजस त्रोलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भया आजु। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसु मुख न जाई सो भरनी बरनी। पवन तनयन के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनि हनुमान हरिष हिय लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहित करती रक्षा सब प्राण की। दोहान नाम पराहु दिवस निशि ध्यान, तुम्हारा कपाट लोचन निजी पद जानित्र जानी प्रेम के ही बाट। शब्दार्थ विजयी विजयी विनयी विनम्र सहजारों, चरित्र कार्य भय अच्छा लगना, ही लाए हृदय से लगना। स्व प्राण अपने प्राणों की, पहरू प्रहरी कपाट दरवाजा, जत्र निर्बद्ध ताले के भीतर बंद बाट मार्ग। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां राम भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास के कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड से उद्धृत है। प्रसंग जामवंत श्री राम को हनुमान की सफलता बताते हैं। व्याख्या जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो वह सदैव सकुशल रहता है। देवता मनुष्य और तपस्वी भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, विनयी है और गुण सागर है। उसका सुयश तीनों लोक में फैला हुआ है। प्रभु की कृपा से ही सभी कार्य हुए हैं। आज हमारा जन्म सफल हुआ। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। जामवंत ने श्री राम को हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कहा सुनाया। हनुमान जी के कार्यों को सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। राम जी पूछने लगे, हे तात, कहो सीता जी कैसी हैं और वे अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि रात दिन अपने नाम का जाप रक्षक का कार्य करता है। आपके ध्यान में लगा हुआ मन दरवाजा और पैरों पर ध्यान लगाए आंखें ताता हैं। फिर भला प्राण कैसे निकलेगा। विशेषतः प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू द्वारा तुलसी ने प्रभु श्री राम को ही समस्त कार्य संपादन का श्रेय देते हैं। नाथ पवन सुत किन्हीं जामवंत रघुपति ही सुनाए में अतिशयोक्ति अलंकार है। दोहे में संग रूपक अलंकार है। दोहे में नाम पर पहरू, ध्यान पर कपटा और लोचन पर जांत्रित का आरोप किया गया है। तात्पर्य यह है कि सीता जी का मन, वचन और कर्म राम में ही रत है।